हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारा यहाँ पे लास्ट दिन है इंडिया फ्लाई करने से पहले, और कशिश जी फाइनल पैकिंग कर रही हैं अपनी। सामान हमने ऑलरेडी सारा कर दिया, जो भी करना था। सफाई करनी है और थोड़ा बहुत गार्बेज करना है सामान। तो घर ऑलमोस्ट खाली ही है, बेड्स वगैरह सब पैक हो गए हैं। इस रूम में हमारा पड़ा है अभी थोड़ा सा, ताकि क्योंकि एक रात निकालनी है, बट अदर देन दिस ये भी बस ऑलमोस्ट डन ही है। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कल तक कि हम सामान निकाल भी रहे हैं तो जा कहाँ रहा है। ऐसे लग रहा था बहुत सारा सामान अभी वापस हो जा रहा है। आपका क्या कहना है? यार नहीं, कल तक तो ऐसा लग रहा था कि हम कुछ निकाल भी रहे हैं कि नहीं, बट फाइनली आई थिंक अब काफी सामान निकल गया एंड अब सिर्फ हमें पैक ही करना है। और इट वाज नेवर एंडिंग टाइम, मतलब बहुत सारा सामान हमने सेल कर दिया, क्योंकि जैसे कि हम लास्ट ब्लॉग में बनाया था कि हमें मूव करना है इसके बाद ओंटारियो से लैब्राडोर न्यूफाउंडलैंड। तो हमें शिपिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी। हमने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि हम शिप करेंगे, लेकिन हमने फिर सारा जब कैलकुलेशंस की उसके बाद हमें ये समझ आया कि मतलब whatever we will pay for shipping is not worth doing it, because उतने में तो हम नया सामान ले लेंगे वहाँ पे जाके। तो हमने जो हम यहाँ बेच सकते थे हमने बेच दिया मार्केट प्लेस पे, कुछ डोनेट कर दिया, कुछ अपने फ्रेंड्स को दे दिया। तो अब ऑलमोस्ट आई वुड से 90% हमारा ख़त्म हो गया सामान। 10% जो दिख रहा है अब ये वही सामान है जो हमने, ये बैग्स तो गाड़ी में डालने हैं, थोड़ा सा और सामान गाड़ी में डालना है, एंड बाकी थोड़ा सा गार्बेज करना है। और ये भी हम कल जाने से पहले ये सब गार्बेज कर देंगे, मैट्रेस वगैरह। तो बस अब हम सफाई शुरू करते हैं। हमें बस 1 घंटा है, उसके बाद कशिश की एक फ्रेंड थी हैमिल्टन से, वो मिलने आ रही है, बिकॉज काफ़ी टाइम से मिली नहीं थी और वो शादी में नहीं आ पाएगी, तो इस करके उसका मन है कि उससे मिल ले जाने से पहले। और क्योंकि आने के बाद भी हमें पता नहीं है कि हम उससे मिल पाएंगे कि नहीं, सो दैट्स व्हाई शी इज़ कमिंग फ्रॉम हैमिल्टन। एंड उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट सफाई ख़त्म कर ले अपनी। तो हम फटाफट कर रहे हैं, एंड 1 नाइट टू गो बिफोर वी 1 नाइट टू गो। माय गॉड, ऐसा लगता है अभी हमने अभी जॉब की कंफर्मेशन आई थी एंड अभी हमने सोचा था I might have spoiled something, but yeah, he has given you a spoiler जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यस, अभी हमने फ़्लाइट बुक कराई थी, हमारा रोका हुआ था एंड सब कुछ, और 1 साल निकल भी गया। एंड कल हमारी इंडिया की फ़्लाइट है, विच इज़ क्रेज़ी। और इंडिया जाके तो सब कुछ और क्रेज़ी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें शॉपिंग करनी है, बहुत कुछ करना है, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा किसी चीज़ का भी। बट हम व्लॉग ज़रूर करेंगे अपने अपने you might get सिटी से, like different POVs. एंड ऑफ कोर्स शादी वाला तो आपको दिखाएंगे ही सब कुछ। तो या हम अब सफाई शुरू कर लेता हूँ मैं, जब तक कशिश पैक कर रही है। नहीं, आप भी अपना स्मॉल बैग अभी पैक कर लो, बैग्स पैक, और उसी के बाद सफाई होगी। We need a system. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा फ़्लाइट का दिन, और हम कल बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए उसके बाद जब लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था, क्योंकि इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे सब कुछ पैकिंग करने में। और फिर कशिश की फ्रेंड आ गई थी स्वाति, फिर हम उनके साथ बाहर चले गए थे, और वहाँ जाके भी हमें एक्चुअली ध्यान ही नहीं था रिकॉर्ड करने का, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी हो गए हर चीज़ में बात करने में। और ये वो इतना दिमाग में बैक ऑफ द माइंड इतना सब कुछ चल रहा था कि घर पे अभी हमें जाके सफाई करनी और सब कुछ। अभी मैं डाल रहा हूँ गाड़ी में सामान, विच इज़ ऑलमोस्ट डन। अब हमारे 2 बैग रह गए हैं डालने के लिए, बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी डाल लिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी कैसी दिख रही है और कैसे सामान भरा हुआ है उसमें। लेट मी जस्ट शो यू दैट। और आज एक्चुअली ठंड कम है, लेकिन स्नो तो यू कैन सी कि कितनी स्नो पड़ी हुई है। बट स्नो से हम थोड़े टाइम के लिए दूर जा रहे हैं, विच इज़ गुड। कशिश नीचे है, वो नीचे साफ़ सफाई सी कर रही है थोड़ी सी, एंड मैं गाड़ी दिखाता हूँ आप लोगों को। और ये 2 मेरे बैग पड़े हैं अभी, ये मैंने डालने हैं गाड़ी।
तो गाइस मैंने फाइनल 2 बैग्स भी रख दिए हैं गाड़ी में, और गाड़ी इस टाइम पूरी लोडेड है। देखो 2 बैग्स ऐसे हैं, और हमने सेटिंग इस तरह से किया कि इतनी जगह बच जाए पीछे सामान वो करने के लिए। बाकी देखते हैं, कुछ यहाँ पे है सामान, शूज़ वगैरह, जैकेट्स। बाकी आके अगर हमें कुछ और सामान लेके जाना हुआ तो फिर हम देखेंगे क्या है, कैसे कुछ एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। लेकिन या दिस इज़ हाउ इट इज़ राइट नाउ। काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। सो ये है, जैसे देखो गाड़ी का क्या हाल है, गाड़ी कैसे भरी हुई है। तो बस इतनी कर स्पेस रखी है कि आगे से पीछे दिख जाए, पीछे का व्यू ना ब्लॉक हो, रियर व्यू। और अभी यहाँ पे 2 बैग आने हैं, और ये है आई गेस दैट्स इट। उसके बाद हमें कुछ नहीं रखना। और ये मतलब जब हम वापस आएंगे तो ये गाड़ी ऐसी ही पैक्ड रहेगी, बस हम अपने इसमें बैग डालेंगे। 2 बैग यहाँ पे हैं, 2 पीछे ट्रंक में हैं, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद हम बस निकल जाएंगे वापस आने के बाद। अब इसको मैं देखता हूँ कैसे आता है, एक बार बैग रख लूँ, उसके बाद पता लगेगा। इट्स क्रेजी पैकिंग। और अब अंदर का दिखाता हूँ, अंदर क्या हाल है। अंदर ये गार्बेज है, ये सब, ये 2 बैग्स लेके जाने हैं बस हमने, और एक ये तो आ ही जाएगा। बाकी कशिश जी लगी हुई हैं सफाई करने। ये रूम खाली हो चुका है। किचन फ्रिज हमने साफ़ कर दिया, बस अब ये है। वॉशरूम ऑलमोस्ट खाली है, हमने नहाना और निकलना है, दैट्स इट। तो गाइस अब हम फाइनली सब कुछ डन है। कशिश जी का एयरपोर्ट आउटफिट कैसा लग रहा है आपको? वियर्ड। तो हम अब बस ऑलमोस्ट निकलने ही वाले हैं, और हम दोनों रेडी हैं, देख रहे हैं बेयरली। बट या अभी हमने ये 2 बैग डालने हैं गाड़ी में, और एक ही अपना बैग, और ये सब बाकी तो ऑलमोस्ट गार्बेज ही है। रूम्स हमने और खाली कर ही दिए, एंड बस निकलते हैं। ऐसे को भी फ़ोन करना, 11:30 हो गए हैं ऑलरेडी। दैट्स इट, मिलते हैं आप लोगों से बाद में, फटाफट निकले हैं अपन। Guys, say bye to this plaza. Bye plaza. अब हम चुके हैं निकल हैं चुके। अब हम जा रहे हैं एस्टर से मिलने, उसके साथ ब्रंच करने, क्योंकि अब 12:05 हो चुके हैं। तो हमारा टारगेट है हम 1 o'clock तक निकल जाए एटलीस्ट, है ना। 1 तक निकल जाए। एंड पहुंचने में क्या लगता है, कितना टाइम लगेगा हमें एयरपोर्ट में? घंटा, डिपेंड ऑन ट्रैफिक। हम एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट अब हम करने जा रहे हैं बैंक ड्रॉप। अभी हमने यहाँ से किया, चेक इन कर लिया, बोर्डिंग पास ले लिया। बोर्डिंग पास यहाँ से हम ले सकते हैं, ये चिपका दिए हमने। और तो अब बस हमें अपना बैंक ड्रॉप ऑफ करना है, एंड फिर हम आराम से पूरे एयरपोर्ट घूम सकते हैं। तो हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो गया। सबसे स्ट्रेसफुल काम हो चुका है अपना, जो कि है सिक्योरिटी चेक इन। मतलब सबसे मेरे को लगता है, क्योंकि इतना सारा सामान निकालो, ये करो वो करो, इतना स्ट्रेसफुल होता है, पैनिक सा हो जाता है। तो हमारा हो गया, एंड अब हम
इसके बाद सीधा दिल्ली ही कराएंगे जो भी कराना है। मॉन्ट्रियल में हमने उतरना है, पर वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी। तो हमें बस उतर के फिर से बोर्ड करना है। और D22 हमारा गेट नंबर है, उधर हम जा रहे हैं। Let's go. कैसा लग रहा है प्लेन आपको? दिखा दो। एयरपोर्ट शायद पे हमारा ये प्लेन तो नहीं है। हो सकता है ये। D22 यही हो सकता है। बाहर दिखाओ तो। और यहाँ से दिखेगा नहीं ना, आगे से दिखा, आगे से दिखा तो विंडो के पास से। और ये रहा हमारा प्लेन, होपफुली आई गेस। और अब हमारे और 3 बजे हैं, अभी 2 घंटे 2.5 घंटे की वेट है टू बोर्डिंग हमारी 5:30 बजे 5:15 पे शुरू होगी, तो अभी ऑलमोस्ट 2.25 घंटे की वेट है। और ये चेक इन में, सिक्योरिटी चेक में आपका सारा सामान उथल पुथल हो जाता है एकदम। उसको कशिश थोड़ा सा सॉर्ट कर दिया। अजीब सी फीलिंग आ रही है, अजीब सा स्ट्रेस है। हेलो गाइस, हम बैठ चुके हैं अपने प्लेन में। हम 1.5 आवर में मॉन्ट्रियल पहुँचे। बड़ा छोटा सा प्लेन है। 1.5 घंटा मॉन्ट्रियल पहुंचने वाले। और हम बैठे हैं विंग पे पूरे। Guys, हम मॉन्ट्रियल पहुंच चुके हैं एंड नाउ वी हैव टू गो टू A59। नहीं पता कितना टाइम लिया। 48 मिनट्स। 48 मिनट्स या उड़े एंड उतर गए। Yeah. पर बीच में टर्बुलेंस भी बड़ा डर लग रहा था। हम निकल रहे हैं ड्यूटी फ्री से। आगे देखो, ड्यूटी फ्री से निकलते हुए। यहाँ पे ड्यूटी फ्री में लाइक वो ज़्यादा है, परफ्यूम्स, या ये सारी चीज़ें। कितनी क्यूट है। अरे भूख लग रही है। ओके गाइस, हम बैठ चुके हैं अपनी फ्लाइट पे एंड दिस इज़ आवर प्लेन एंड हमें मिली है हमारे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सीट्स। तो ये है लास्ट सीट, जिसमें से 2 सीट्स होती है। हमारा सीट नंबर है 45A 45C। और यहाँ देखो फुल स्पेस। यहाँ पे हमारा सारा सामान आ गया, क्योंकि कभी कभी ऊपर वाले कंपार्टमेंट में जगह होती नहीं है। अगर होती है तो फिर अगर सामान निकालना है हमें, जैसे हमारे स्लीपर्स हैं, तो उसके लिए फिर हमें उठना पड़ता है, सामान निकालना होता है। तो इसमें वो झंझट भी नहीं है। एंड हाँ, हमें लगा था कि शायद रिक्लाइन नहीं हो गई थी, पर ठीक है रिक्लाइन है, मतलब जितना भी हमें चाहिए। लेग स्पेस भी बहुत अच्छी है एंड वॉशरूम भी बिल्कुल पीछे वॉशरूम भी बिल्कुल। तो अगर आप ऐसी फ्लाइट से आ रहे हैं तो ऐसी सीट्स ले सकते हो, राइट। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट 50% बोर्डिंग हो चुकी है। लगेगा 45 मिनट लगेंगे अभी। पर थोड़ी डीले हो गई थी हमारी फ्लाइट में, कोई मेंटेनेंस इशू था। और ये रहा सो विल सी यू व्हेन वी टेक। हमारी बोर्डिंग, हमारे प्लेन की बोर्डिंग कंप्लीट हो गई और ऑलमोस्ट टेक ऑफ के लिए रेडी है। और हमने मूवी भी ढूंढ ली है देखने के लिए। जॉन
वेलकम टू इंडिया। वेलकम टू इंडिया का आइकॉनिक कारपेट। कारपेट जो इतना गंदा चेंज कर रहे हैं। तो गाइस हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे, फैमिली से भी मिल ली अपनी अपनी। अभी कशिश मेरे साथ नहीं है, कशिश अपने पेरेंट्स के साथ चली गई है। मेरे पेरेंट्स दूसरे रूम में सो रहे हैं क्योंकि मैं चंडीगढ़ से हूँ, ज़ीरकपुर से हूँ और कशिश लुधियाना से है। तो कशिश अपने रिलेटिव्स के घर है और हमने यहाँ पे एयरबीएनबी कराया था क्योंकि कल हमें शॉपिंग करनी है थोड़ी सी दिल्ली में। और घर वालों को देख के हम एक्चुअली भूल ही गए कि हमने रिकॉर्ड भी करना है। तो पर आई गेस हमारे पेरेंट्स ने रिकॉर्ड किया होगा, फादर ने या किसी ने। तो मैं वो क्लिप डाल दूंगा बीच में, जितना भी होगा, कुछ पिक्चर्स डाल दूंगा। आके हम इतने लेट हो गए थे कि कुछ खाने को नहीं था, तो अभी मैंने डोमिनोज़ मंगाया है एंड मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी चले गए हैं सोने के लिए। कशिश को भी कॉल किया था, वो भी सोने ही वाली है। तो हम इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। कल हम शॉपिंग करने जाएंगे तो उसका भी व्लॉग्स करेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी सजेशंस। एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।